हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करने के बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम है समरूपता। समरूपता पढ़ने से पहले हमें अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। अनुपात इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैंने कहा कि दो संख्याओं 45 और 25 के अनुपात ज्ञात करो संक्षिप्त रूप में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 45 और 25। तो यहाँ पे अनुपात, प्रश्न क्या बोला मैंने कि दो संख्या दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। और संख्या क्या कहा मैंने? 45 और 25। तो आप लोग क्या करोगे? अनुपात ज्ञात करोगे। ठीक है, वो ऐसे करोगे आप कि अनुपात बराबर 45/25। ठीक है, 45/25 पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ऐसे लिखते हैं। इसको हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। इसको काट देंगे आगे तो संक्षिप्त रूप हो जाएगा। मतलब 5×5=25, 5×9=45। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 9/5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अनुपात ज्ञात करते हो। तो आइए हम पढ़ते हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में। आप लोग को पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का सामान्य सूत्र क्षेत्रफल का यही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान लो ये त्रिभुज है। PQR, एक त्रिभुज लिया हमने PQR। इस प्रकार से मैंने ये PS खींचा और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। तो आप कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें आधार और ऊंचाई की पहचान नहीं होती है। वो तुरंत कह देते हैं कि इसमें आधार QR है या PS है। ठीक है, ऊंचाई QR है या आधार PS है या कोई दूसरी भुजा का भी नाम लेते हैं। कहने का मतलब यह है, आधार और ऊंचाई पहचानने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, वो ये है कि लंब का चिन्ह कहाँ पर है। क्योंकि आधार और ऊंचाई हमेशा एक दूसरे पर लंब होते हैं। जैसे यहाँ पर ये, इसको मैं आधार मानूं और ये ऊंचाई मानूं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। तो अब ये निश्चित हो जाता है कि QR, भुजा QR और ये जो भुजा PS है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब हैं। इसका मतलब दोनों में से एक आधार होगा और एक ऊंचाई होगा। यहाँ पर आधार क्या है? QR, बेस, आधार। तो आधार QR है और यहाँ पर ऊंचाई PS है। ठीक है, अगर समझो ये आकृति ऐसी है, ABC, तो इसमें लंब कहाँ पर है? यहाँ पर। तो त्रिभुज की ये जो दो भुजाएं हैं AB और BC, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर लंब हैं। इसमें से हम किसी को भी आधार मान सकते हैं। अगर हम आधार BC मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा AB, और अगर आधार AB मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? BC। ठीक है,
अगर यही आकृति त्रिभुज की ऐसी होगी, एक्स वाई जेड, यह आकृति ये कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज है, जिसमें यह वाला जो कोण है वो अधिक कोण है। अब इसमें मैंने सिर्फ त्रिभुज बनाया है, इसकी ऊंचाई अगर हमें खींचना है, त्रिभुज की ऊंचाई खींचना भी आप लोगों ने पढ़ा है 8वीं कक्षा में। अगर हम मुझे इसकी ऊंचाई खींचना है तो कैसे खींचेंगे? वहाँ पे ये जो शीर्ष बिंदु है, यहाँ से अगर मुझे ऊंचाई खींचना है तो ऊंचाई एकदम लंब होती है, सीधी जाएगी, बराबर। यानी यहाँ से ऊंचाई अगर हमें खींचना है तो ये हो गया एकदम सीधा, राइट, करेक्ट। लेकिन यहाँ कोई भुजा तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग? ये जो भुजा वाई जेड है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाता है लंब। इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाकर फिर इसके ऊपर हम लंब खींचते हैं। तो यहाँ पर आधार क्या होगा? वाई जेड, और ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हो आप, यू एक्स यू, राइट। तो यहाँ पे ऊंचाई हो गई एक्स यू और आधार हो गया वाई जेड। तो अभी आप जान गए होंगे कि आधार और ऊंचाई कैसे पहचानते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR। ये है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे मैंने ऊंचाई खींचा और इसकी ऊंचाई PS। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्या लिखा मैंने? इसको कैसे पढ़ेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, A फॉर एरिया। इसको ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र 1/2 गुणे आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार क्या है? BC गुणे ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई क्या है? AD। ऐसा लिख सकते हो आप लोग, लिखने आ गया। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज का भी लिखो, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे QR गुणे PS, 1/2 गुणे QR गुणे PS। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। हमें ज्ञात क्या करना है? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये क्षेत्रफल है, ये दूसरा क्षेत्रफल है, इनका अनुपात। तो अनुपात जब हम लिखेंगे तो बटे में लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे BC गुणे AD बटे 1/2 गुणे QR गुणे PS, राइट। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिख दिया। थोड़ा इसको सरल कर दो, 1/2 और 1/2 कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ हमें? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा फिर? BC गुणे AD, BC गुणे AD बटे QR गुणे PS, QR गुणे PS, राइट।
तो ये हमें प्राप्त हो गया। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार, इसका आधार क्या है BC और इसका आधार क्या है QR, ये क्या है ऊंचाई और ये भी क्या है ऊंचाई। तो क्या मिला हमें, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफल, आधार और ऊंचाई का गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अब हम दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिनके आधार समान होंगे। मान लो ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC जिसका ऊंचाई AD और दूसरा एक त्रिभुज PQR जिसकी ऊंचाई PS। इन दो त्रिभुजों में BC बराबर QR है, दोनों का आधार समान है, आधार समान लिया हमने। तो इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अब हम ज्ञात करेंगे। मतलब यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आता है वो देखेंगे हम। इसके पहले जो गुणधर्म हमने पढ़ा वो क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों यानी और ऊंचाई बटे इसका आधार QR गुणे PS। यही था पहला गुणधर्म, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होते हैं। राइट। अब इसमें हमने क्या लिया है कि दोनों का आधार समान है, BC बराबर QR। तो अगर BC और QR बराबर हो तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC गुणे AD अपॉन QR। तो QR किसके बराबर है, BC के। तो QR की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC गुणे PS। तो BC से BC कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बटे PS। करेक्ट। मतलब अब हमें यहां पर क्या प्राप्त हुआ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बटे PS। मतलब यदि दो त्रिभुजों का आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो यही है हमारा दूसरा गुणधर्म। राइट। अब इसके बाद अगर हमने यहाँ पे आधार को समान लिया है तो ऊंचाई भी हम समान ले सकते हैं। आधार की जगह में हम क्या लेंगे, ऊंचाई को समान लेंगे, तो हमें तीसरा गुणधर्म प्राप्त होगा। मान लो हमने दोनों की ऊंचाई बराबर लिया, यहाँ पे AD बराबर PS, ऊंचाई को हमने बराबर लिया, तो AD और PS बराबर हो जाएगा। इसमें यहीं से हम लोग लिख सकते हैं AD और PS बराबर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BC बटे QR। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। लेकिन PS किसके बराबर लिया हमने, AD के बराबर, तो PS की जगह पर AD, तो ये AD से AD कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। अर्थात गुणधर्म क्या मिला हमें, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा तीसरा गुणधर्म। ठीक है, तो पहला गुणधर्म हमने क्या पढ़ा, ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म क्या पढ़ा हमने, यहां पे यदि आधार समान हो, दोनों त्रिभुजों के आधार समान हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा गुणधर्म क्या है, ये वाला, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होते हैं। समझ में आया आपको? तो ये है हमारे सामने पहली कृति। यह आकृति आपके सामने दी गई है और इस पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एपीक्यू क्या होगा। ये हमें खाली जो बॉक्स है इसको भरना है। ठीक है, तो इसको देखकर बता सकते हो कि इसको पढ़ो, क्या है ये, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वो लिखना है आपको। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे एबीसी कहाँ पर है, ए बी सी, राइट, ये बड़ा वाला त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा और 1/2 यहाँ पर भी आएगा, तो वो तो कट जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, राइट। इसके पहला वाला जो गुणधर्म आपने पढ़ा, सबसे पहला गुणधर्म कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। उसी गुणधर्म का आपको उपयोग करना है। तो त्रिभुज एबीसी दिया है, तो इसका हमें आधार ढूंढना है और ऊंचाई ढूंढना है। तो त्रिभुज एबीसी ये है, ठीक है, लंब यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो गया ऊंचाई, और ये लंब किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर। तो त्रिभुज एबीसी चाहिए, अगर आपको ऐसी आकृति में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो त्रिभुज एबीसी की अलग से आकृति आप बना सकते हो। जैसे ये है त्रिभुज ए बी सी और ए से सीधा बीसी के ऊपर लंब खींचा गया है, राइट, और ये बिंदु कौन सा है, आर। तो अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लंब है तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब BC गुणे AR। यहाँ पे आ गया BC गुणे AR, हो गया त्रिभुज एबीसी का। वैसे ही त्रिभुज APQ, अब APQ कहाँ पर है, ये है APQ, राइट। तो इसमें PQ ये है आधार और ऊंचाई क्या है, AR, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आ गया PQ और यहाँ पे हो गया AR, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो ऊंचाई समान आ गई, क्योंकि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई क्या है, AR, और त्रिभुज APQ की ऊंचाई क्या है, AR, इसीलिए A और AR कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, BC अपॉन PQ। इसको कट करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, AR ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बराबर BC बटे PQ, बराबर। एकदम आसान था ये। इसी प्रकार से हम दूसरी कृति करते हैं। यह है दूसरा सवाल, दूसरी कृति, ये है आकृति इसकी, और इस आकृति के आधार पर हमें ये बॉक्स यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज LMN, पहले कौन सा त्रिभुज है, LMN। तो करना क्या है, आधार और ऊंचाई पहचानना है। तो LMN यहाँ पर है, LMN बड़ा त्रिभुज LMN, राइट। उसमें लंब यहाँ पर है
एल से सीधा ऊंचाई खींची गई है mn पर, तो आधार हो गया mn और ऊंचाई क्या हो गई lp। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, राइट। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DMN। तो इसमें भी आधार क्या है mn और ऊंचाई क्या है dq, राइट। DMN, तो d से ऊंचाई है तो ये हो गई ऊंचाई। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या समान है, आधार समान है, mn और mn समान है, तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा LP अपॉन DQ। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा अगर आधार समान है तो, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरा, तो आपको इसमें ध्यान दे रहे हो, आपको करना क्या है, सिर्फ आधार और ऊंचाई पहचानना है। अगर अलग अलग त्रिभुज दिया गया है, सेपरेट आकृति में अलग अलग त्रिभुज दिया गया है, तो उसमें आसानी से पहचान सकते हो। और अगर इस प्रकार से आकृति कोई दी गई है कि दोनों त्रिभुज एक ही आकृति में हैं, तो भी आप उस त्रिभुज को ध्यान से देखकर उसमें आधार और ऊंचाई पहचान सकते हो, ठीक है। अभी एक और उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा। ये है हमारे पास तीसरा सवाल। यह आकृति दी गई है, इस आकृति में ये दिया गया है कि रेख CM यह त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो ये जो रेख CM है ये त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका आपको पता है कि जो रेख किसी भी भुजा के मध्य बिंदु और उसके सम्मुख के शीर्ष बिंदु को जोड़ती है तो उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु है और ये शीर्ष बिंदु है त्रिभुज का, और दोनों रेख CM जो है दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है, इसलिए रेख CM उस त्रिभुज की माध्यिका है। ये दिया गया है, तो माध्यिका है मतलब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब AM और BM ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये भाग और ये भाग दोनों समान होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज AMC। तो त्रिभुज AMC कहाँ पर है, AMC, यह है त्रिभुज AMC। अब इस आकृति में आधार कहाँ है और ऊंचाई कहाँ है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। कहीं पर भी तो लंब दिखाया नहीं गया है, बराबर, तो हम लंब खींचेंगे वहाँ पर। जैसे त्रिभुज कौन सा है, AMC, तो त्रिभुज AMC, तो यहाँ पर बिंदु C है, बिंदु C से हम AM पर लंब खींच सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु C से हम AM पर, यहाँ इसका नाम कुछ अलग दे दो, P, CP, हमने AM के ऊपर लंब खींचा, तो ये ऊंचाई हो गया और ये आधार, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि AM गुणे, ये हो गया आधार, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है CP, AM गुणे CP, राइट, बटे दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BMC। BMC, ये देखो ये इस प्रकार का त्रिभुज है, यानी ये इसमें ये कोण अधिक कोण है, राइट। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से खींची गई है, बिंदु C से, ये ऊंचाई है। मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है, ये अधिक कोण है, अगर इसकी ऊंचाई अगर हमें यहाँ से खींचना है, इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से ऊंचाई खींचते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया गया है। BNC, ये जो त्रिभुज है इसमें ये अधिक कोण है, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया और यहाँ से ऊंचाई खींच दिया, मतलब त्रिभुज BNC के लिए भी ऊंचाई क्या है, CP, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आधार हो जाएगा BN और ऊंचाई क्या हो जाएगा CP, तो दोनों की ऊंचाई समान है, राइट। फिर क्या बचा, AM बटे BM, AM बटे BM, AM बटे BM, परंतु M जो है मध्य बिंदु है, AM और BM दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी कितना है, 5, तो ये दोनों कट जाएगा, लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, 1।
तो आज हमने पढ़ा पहला गुणधर्म, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरा गुणधर्म, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। और अंत में तीसरा गुणधर्म, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। धन्यवाद।